पाक सेना को बलूच लड़ाकों का अल्टीमेटम, ऑपरेशन नहीं रोका तो कत्ले आम होगा। राजनीतिक कैदियों के बिना शर्त रिहाई होनी चाहिए, यह अल्टीमेटम दिया गया है। पाक सेना को बलूच लड़ाकों ने अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि ऑपरेशन नहीं रुका तो कत्ले आम होगा। यानी कि अब ये लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। राजनीतिक कैदियों के बिना शर्त की रिहाई की जानी चाहिए और ऑपरेशन अगर नहीं रोका गया तो कत्ले आम होगा। अब यहाँ पर हालात बेहद ही ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर अब ये अल्टीमेटम लगातार बलूच लड़ाकों की तरफ से दिया जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान के पास अब कोई दूसरा रास्ता जो है वो नजर नहीं आता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने ही घर में पूरी तरीके से घिर चुका है। चारों तरफ से इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर संकट मंडरा रहा है। जिस तरीके से अफगानिस्तान की अगर बात करें, वहां से लगातार अल्टीमेटम मिला, वहां से लगातार बड़े अटैक जो है वो किए गए। अब बलूचों के लड़ाकों की तरफ से भी, बलूच लड़ाकों की तरफ से भी अब यहाँ पर ये अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो पाकिस्तान किस तरीके से अपनी नैया को पार कर पाएगा, कैसे इन खतरों से खुद को बचा पाएगा, चारों तरफ से घिर चुके हैं। और आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पाकिस्तानी पत्रकार राना अली जोहेब जी। राना जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही हमारे जुड़ेंगे रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी भी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन राना जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जो हालात बनते जा रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वाकई में चिंताजनक खबरें हैं ये पाकिस्तान के लिए और हालात जो हैं वो दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर बलूच लड़ाकों ने भी अल्टीमेटम दे दिया है पाकिस्तान को। पिंकी जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं यहाँ पे आपसे गुजारिश ये करूं कि ये जो कल की कार्रवाई हुई है बीएलए की जानिब से, तो अब तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक 27 दहशतगर्द जो हैं बीएलए के, वो मारे जा चुके हैं पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशन की वजह से। जो इस इवेंट के बाद, ट्रेन को अगवा करने के बाद ऑपरेशन किया गया, इसके साथ साथ तकरीबन 200 प्लस जो लोग हैं वो रेस्क्यू किए जा चुके हैं। ऑपरेशन अब भी जारी है। अभी तक उन तमाम लोगों को मुकम्मल तौर पर उनका सफाया हो जाता अगर उन्होंने औरतों और बच्चों को वहां पे यरगबाल बना के, उनको किडनैप करके, और उनके करीब जो हमारे पास अब तक की इतलात हैं कि उनके नजदीक खुदकश जो बमबार हैं, जिन्होंने जैकेट्स पहनी हुई हैं, वो लोग उनके करीब बैठे हुए हैं और वो इस वजह से हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको थोड़ा सा इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली ये और कोई चंद घंटे लगेंगे, या हो सकता है शाम तक हो जाए या लेट रात तक हो जाए। ये हमारे सारे के सारे जो पाकिस्तानी बहन भाई जो लोग हैं, इंशाल्लाह ये उनको रेस्क्यू किया जाएगा और बड़ी ही आप कहने के एहतियात के साथ और बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, पाकिस्तान आर्मी है, एफसी के एहलकार हैं, नेवीज के एहलकार हैं, वो बाकायदा तौर पर इसमें अपनी मुकम्मल ऑपरेशन जो है वो जारी है और इंशाल्लाह ये जल्दी इसको हम बाजियाब तमाम के तमाम लोगों को बाजियाब करवाने में कामयाब हो जाएंगे। रही बात इनकी, जो आपने अभी बात की कि उनके जो डिमांड है, कि उन्होंने ये कहा कि हमारे जो लोग हैं वो छोड़ें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कोई पहली बात नहीं है कि जब बीएलए की तरफ से इस तरह के मुतालबात जो हैं वो सामने आए हों। ये इससे पहले भी इस तरह के मुतालबात कर चुके हैं, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी ही दीदा दिलेरी के साथ इनके तमाम के तमाम जो आप ये कह लें कि इनके प्लान्स हैं उनको खत्म किया है। तो इंशाल्लाह ये भी एक हम मानते हैं कि एक बुरा वक्त इस वक्त पाकिस्तान पर मौजूद है, क्योंकि जो हमारी फॉरेन आप ये समझें कि हमसाया ममालिक के जो लोग हैं उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको हथियार भी फराहम कर रहे हैं, उनको फंडिंग भी फराहम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे उनके लिए तो ये खुशी का मौका है और वो हमें नजर भी आ रहा है। लेकिन ये चंद घंटों की बात है, इंशाल्लाह ये सारे का सारा क्लियर भी होगा। और ये जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनको 27 तो जहन्नम में हम भेज चुके हैं, 27 लोगों को तो मार चुके हैं, बाकी जो है उनके खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है और वो भी इंशाल्लाह अपने राना अली मंतकी जी, इंजाम मुझे को ऐसा पहुंच। लगता है कि पता नहीं क्यों पाकिस्तान हमेशा बेहद ही ज़्यादा धोखे में रह जाता है। आप पत्रकार हैं वहाँ के और आप बखूबी जानते होंगे। ये जो एक तस्वीर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर इन्हें जिस तरीके से मदद मिल रही है, जैसे ये मदद मिल रही है वो पता चल रहा है, वो खुश होंगे, वो नज़र भी आ रहा है, जिस तरीके की बातें अभी आप कह रहे हैं। और साथ ही आप ये भी कह रहे हैं कि हमने इतनी कार्रवाई कर दी है, इतने लोगों को, इतने आतंकियों को हमने ढेर कर दिया है, आगे और भी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। लेकिन क्या आप
ये तो जानते ही होंगे राणा जी, किस तरीके से इन लोगों को आप ही लोगों ने जन्मा है, पाला है, पोषा है, और उसके बाद अब ये आप ही लोगों पर उल्टा अटैक कर रहे हैं, तो आप दूसरों पर इसका इल्जाम थोप रहे हैं। ये आखिरकार कब तक नहीं चलेगा, क्यों चलेगा पिंकी ऐसा? जी, आप अपने नहीं अंदरूनी, पिंकी ये जी, अंदर के जो हालात बने हुए हैं, बेहतर होगा कि अगर उसके ऊपर आप बताएं कि क्या कुछ आपकी आर्मी कदम उठा रही है, क्या कुछ आपकी आर्मी जो है इन सब सिचुएशन से टैकल करेगी, किस तरीके से अपनी आवाम को जो है सुरक्षित करेगी, किस तरीके से इन मामलात पर सरकार जो है वो हल निकालने की तरफ काम कर रही है। आप बेहतर होगा इस तरफ जो है बात करें। फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, पाकिस्तान में बलूच आर्मी का एक और हमला देखा जा रहा है। लड़ाकों ने पुलिस स्टेशन को अपनी निशाना बनाया है। दोस्तों